नमो नमः। फिर संस्कृत कालांश, आज फिर एक क्लास और आपका स्वागत है व्याकरण वाणी चैनल पर। आज हम पढ़ रहे हैं वाच्य। हमेशा बच्चे की एक ही समस्या रहती है कि वाच्य होता क्या है, वाच्य बदलेंगे कैसे पेपर में यदि आएगा तो अभी ये हमने लिखा हुआ है संस्कृत। क्या लिखा है? संस्कृत। तो वाच्य बदलते कैसे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पहले तो समझ लीजिए वाच्य कहते किसे हैं। वाक्य के कहने की विधि को वाच्य कहते हैं। कोई वाक्य लिखा है, उसको पढ़ने की जो विधि है, उसको जो बोलने की विधि है, उसको कैसे बोला जा रहा है, वो वाच्य कहलाता है। बिल्कुल सरल तरीका बता रहा हूं आपको कि वाच्य बदलते कैसे हैं। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, ज्यादा 1 मिनट, इतने में आपको याद हो जाएगा। आप देखिए, पहला हमने लिया है कर्तवाच्य, फिर अभी हम इसके बाद ले रहे हैं कर्मवाच्य, फिर उसके बाद हम लेंगे भाववाच्य। तो पहले जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वो कर्तवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच्य। अच्छे से देखिएगा, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वो कर्तवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच्य। ठीक है, अब देखो इसका सीधा सूत्र याद कर लो, बस कुछ नहीं करना है। जो कर्तवाच्य हो प्रथमा द्वितीया ति, इसका बीच का हटा दीजिए। ठीक है, इसको बीच का क्या कर रहे हैं? हटा दे रहे हैं। तो क्या बचा? यहां ति, यहां यते, यहां ति और यहां यते। अब देखो क्या है, कर्त जो वाच्य उसमें प्रथमा द्वितीया के साथ ति लगा रहता है। प्रथमा द्वितीया के साथ क्या लगा रहता है? ति। और जो कर्म वाच्य है उसमें तृतीया लगी रहती है, प्रथमा और लगा रहता है यते। ठीक है, अब ये जो लिखे हुए हैं ये पूरे नपुंसकलिंग वाक्य। पुल्लिंग भी है, ग्रहम ग्रहे ग्रहाणि, दुग्धम दुग्धे दुग्धानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, फलम फले फलानि, है ना। तो अब आपको याद करने के लिए क्या करना है, इसको आप रफ कर दीजिए। क्यों मिटा रहे हैं इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल एक से हैं, किसी में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। अब बताइए क्या बचा? अब बचा यते और ति। तो जिस स्थान पे आपको ति लिखा मिल जाए बिना विचारे उसको यते में बदल देना, और जहां यते लिखा मिल जाए उसको किससे बदल देना? ति में बदल देना। अब यहां देखो, जो प्रथमा में मिल जाए, जो पहले में मिले उसको 3 में, प्रथमा को तृतीया में, प्रथमा को तृतीया में, प्रथमा मिला तो किससे बदलोगे? तृतीया में। बार बार रट लो, प्रथमा मिला तो तृतीया और तृतीया मिला तो प्रथमा। ये अल्टू पल्टू होते हैं, बदलते हैं एक दूसरे को। कुर्सी में किसी को बैठाना है तो दूसरा बैठेगा फिर उठेगा, फिर बस वही है। देखो प्रथमा है, किसी जगह क्या लगा देंगे? तृतीया, और तृतीया आएगा तो क्या लगा देंगे? प्रथमा। ति लगाते हो तो क्या लगा देंगे? यते, यते होगा तो क्या लगा देंगे? ति। अब देखो ये है कर्तवाच्य, ये क्या लगी है? प्रथमा। तो प्रथमा की जगह क्या लगेगी? तृतीया। कौन से में? कर्मवाच्य में बदलने के लिए। तो देखिए प्रथमा लगी है, क्या लगना चाहिए? तृतीया। तो क्या बन जाएगा? कर्मवाच्य। तो हमने प्रथमा की जगह क्या लगा दी? तृतीया। तो ये दोनों एक से होगा ना भैया, ये ज्यों का त्यों रहेगा। आप देखो यहां हमने क्या बोला है कि ति लगा रहे, और ति लगा रहे तो क्या लगा देना? यते। तो ये ति की जगह हम लगा तो दिया यते, और यते लगा रहेगा तो क्या लगा देंगे? ति। दूसरे नंबर पे देखिए, ये क्या लगा है? शह। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। कौन सी है? प्रथमा। ये देखिए प्रथमा की जगह तृतीया और तृतीया की जगह प्रथमा, तो ये क्या लगा है? प्रथमा। तो क्या लगेगा? तृतीया। तो ये क्या हो गया? प्रथमा का तृतीया। और यदि ये आया होता तो इसको इसमें बदल देते। अब वही नियम, ति की जगह यते, यते की जगह ति। तो ये क्या लगा है? ति। तो क्या लगा दिया? यते। तो अगर यते लगा होता तो क्या लगा देते? ति। बस इतना है भैया। यदि कहीं प्रथमा मिल जाए, क्या मिल जाए?
प्रथमा, तो ये किस में बदलेगी? तृतीया में। और अगर कहीं तृतीया मिल जाए तो ये किस में बदलेगी? प्रथमा में। और यदि कहीं ती मिल जाए तो किस में बदलेगा? यते में। और कहीं यते मिल जाए तो किस में बदलेगा? ती में। बस इतना ही तो खेल है। प्रथमा आई तो तृतीया में बदलेगी, तृतीया आई तो प्रथमा में बदलेगी, यते आए तो ती में बदलेगा, और ती आए तो यते में बदलेगा। देख लो यहाँ, एक बार फिर से देख लो। ये प्रथमा लगी है, कर्तवाच्य है, बदलना है कर्मवाच्य में, तृतीया लगा दी, बीच का कुछ नहीं करना है। इसमें क्या लगी है? ती, कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य में बदलना है तो यते लगा दो। अब देखो दूसरे को, ये शाह प्रथमा में है, कर्तवाच्य में है, कर्म में बदलना है तो तृतीया लगा दो। ये ज्यों करते हो रहने दो बीच का। और इसमें क्या है? ती है तो क्या लगा दो? यते लगा दो। इसको बार बार सुनिएगा, आपसे निश्चित बनने लगेगा।